गाइस, मैं हूँ दिव्या फ्रॉम दिव्या ट्यूटोरियल। आज मैं आपको पीपल एंड रिसोर्स के पार्ट 7 के बारे में बताऊंगी, जिसमें हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आज हम। दोस्तों, तो मेरी वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा। और अगर अभी तक आपने दिव्या ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। जब कोई भी व्यक्ति जब काम करके पढ़ लिख के बैठा है लेकिन उसके पास क्या काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ कोई चाहता है कि मैं एक वर्क कर सकूं बट उसके पास कोई काम नहीं मिलता, मतलब उसे कोई भी जॉब नहीं मिलता, डेट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हिंदी में हम उसे कहे तो बेरोजगार बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सकल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक चोर्स चिल्ड्रन एंड हेल्प्ड हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड। तो हमने जो सकल और विलास की पार्ट 2 के अंदर हमने अपनी इस वीडियो में क्या पढ़ा था उसके बारे में स्टोरी पढ़ी थी, सकल और विलास। तो जो सकल की जो मदर थी शीला, वो क्या करती थी, घर के काम काज संभालती थी, बच्चों को देखती थी, अपने हस्बैंड, जो उनका हस्बैंड था बुट्टा, उसके साथ खेतों में काम वगैरह कराती, थोड़ी बहुत हेल्प कर देती थी। एंड सकल्स ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू स्पेंड टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग। तो जो उसके ब्रदर और सिस्टर थे सेतु और जीतू, तो दोनों वो क्या करते थे, घर में घूमते हुए रहते थे, खेलते हुए रहते थे, क्योंकि वो बच्चे थे। तो इन सब से हमें क्या पता चल रहा है कि जो यहाँ पे जो शीला है, सकल की मदर, सीतू, जीतू, ये सारे क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब ये कोई काम नहीं करते थे, जस्ट ये घर का काम करते थे। ठीक है, अभी हम आपको धीरे धीरे बताएंगे कि एक्चुअलिटी में अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है और क्योंकि उसके टाइप सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इज सैड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कांट फाइंड जॉब्स। तो हमारी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बनती है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, मतलब जो बेरोजगार होते हैं उससे क्या मतलब है कि एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब क्या होता है, पीपल के पास वो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, उनके पास हु आर विलिंग टू वर्क, मतलब वो चाहते इच्छुक है कि हम काम कर सके, बट कांट फाइंड एनी जॉब्स, लेकिन कोई भी जॉब फाइंड नहीं कर पाते, मतलब पढ़ लिख के वो एज ए घर बैठे, डेट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। शीला इज इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन। तो वो कह रहे हैं कि जो शीला थी वो क्या करती थी, वो अपने सिर्फ घर के काम काज वगैरह सब करती थी, और जीतू और सेतु आर टू स्मॉल टू बी कॉन्टिन्यूड इन द वर्क फोर्स पॉपुलेशन। तो वो खुद कह रहे कि जो सेतु और जीतू थे वो क्या करते थे, वो भी घर के काम काज में मतलब घूमते रहते थे, मतलब उन सब में करते थे। तो उन्हें कभी भी क्या कहते हैं, वर्क फोर्स में उन्हें कभी भी काउंट नहीं किया जाता था। नाइदर जेतू और सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो वो कह रहे कि जेतू और सीतू ये सारे क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे। द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। तो ये चीज़ क्या है कि जो वर्किंग एज होती है, हमारी जो वर्किंग स्टेज होती है कि हम जॉब वगैरह कुछ कर सकते हैं, मतलब हम कुछ पैसे वगैरह कमा सकते हैं, तो वो कौन सी स्टेज होती है जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन की काउंट की जाती है, वो है 15 से 59 ईयर्स तक की जाती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1 नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी तक की एज हमारी डिनोट की गई है, 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। Suckle's brother and sister do not fall within this age, so they can't be called unemployed। तो जो सकल के जो ब्रदर और सिस्टर थे वो क्या कहते हैं, वो इस एज में नहीं आते थे, वो कुछ ज़्यादा ही छोटे थे, तो वो उसको कभी अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ पता चल रही है कि अनएम्प्लॉयड की क्या क्या कंडीशंस होती है, हमें धीरे धीरे पता चल रहा है। हमने पहले डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि एक्चुअलिटी में बेरोजगार क्या होता है, कि मतलब हम काम को तो करना चाहते हैं बट हमारे पास कोई भी काम नहीं है, कि हम कांट फाइंड एनी टाइप ऑफ द जॉब। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं। लेकिन यहाँ पे और एक और बेरोजगार की क्या एक एज सेट की गई है कि भाई जो पढ़ लिख सकता है और जॉब कर सकता है उसकी क्या एज है, 15 टू 59 ईयर्स एज सेटअप की गई है। बट यहाँ पे क्या, जो अगर हम जो कंडीशन हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं वो क्या, सकल के ब्रदर और सिस्टर वो दोनों इस एज में आते ही नहीं, तो हम उन्हें अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते क्योंकि वो अभी बच्चे हैं, उनकी अभी सीखने की उम्र है। Suckle's mother Sheila worked for the family. She is not willing to work outside her domestic domain for payment. शी कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ पे हम अनएम्प्लॉयड सकल की मदर को भी नहीं कह सकते। अभी तक हमें कहते हैं कि वो क्या वो अनएम्प्लॉयड है, लेकिन अब हमें यहाँ पे ये चीज़ पता चल रही है कि जो सकल की मदर है और उसे भी अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक तो बंदा होता है वो इंटरेस्टेड होता है कि मैं वो काम करूँ और उसके लिए मेहनत करता है, लेकिन उसे फिर भी जॉब नहीं मिलती, उसे अनएम्प्लॉयड कहते हैं। ये हमने अच्छे से ये बात समझ ली कि अनएम्प्लॉयड की क्या क्या कंडीशंस है।
जो इस एज में नहीं आ रहा, डेट इज शकल के ब्रदर और सिस्टर नहीं आते तो वो छोटे थे, उन्हें सीखने की उम्र थी, तो वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए। दूसरी उन्होंने बात की कि यहाँ पे जो शकल की जो मदर थी शीला, वो क्या थी, वो इंटरेस्टेड ही नहीं थी, वो अपने सिर्फ घर का काम करती थी और अपने बच्चों को संभालने का सब उनका काम था, फैमिली चोर्स, तो वो इंटरेस्टेड नहीं थी, तो यहाँ पे हम उसे भी अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। वो कोई आउटसाइड बाहर जाके काम तो करती नहीं थी जिससे उसके लिए पेमेंट मिले। शकल्स ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो नॉट मैंशन द स्टोरी कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, और जो शकल के ग्रैंड पेरेंट्स है वो स्टोरी में मैंशन ही नहीं किए गए तो उन्हें भी अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। इन द केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो जो हमने क्या चीज़ देखी कि जो हमारी इंडिया का केस है वहाँ पे क्या जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, वो हम देख सकते हैं गांव में, शहर में, हर जगह बेरोजगारी है ही है। मतलब कोई ना कोई तो हर दूसरे घर में ऐसा बंदा पा ही जाएगा जो बेरोजगार होकर घर बैठा है, पढ़ लिख तो लिया, काम भी करना चाहता है, लेकिन उसे कोई जॉब ही नहीं मिल रही क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, उसे जॉब मिलने ही मुश्किल हो गया। However, the nature of unemployment differ in rural and urban areas. In case of rural areas, there is seasonal and disguised unemployment. Urban areas mostly educated unemployment. तो उन्होंने कहा है कि जैसे अर्बन और रूरल एरियाज में क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के हमारे अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। तो हमारी अगर हम ये क्वेश्चन आ जाए हमारे पास काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो हम क्या कहेंगे, दो काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं मेनली, दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टली बता दूं कि जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो नाम से ही डिफाइंड है, सीजनल मतलब जो क्या होता है कुछ सीजन के लिए अनएम्प्लॉयड है, तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि अगर हमें क्या होता है किसी भी एक प्लॉट में मान लो हमें 5 बंदे चाहिए और वहाँ पे आगे 8 बंदे, तो मतलब वो क्या होता है वो जो 3 बंदे जो एक्स्ट्रा वहाँ पे बैठे वो एज ए बेरोजगार ही बैठे हैं, वहाँ पे जॉब तो मिल गया बट वो एज ए बेरोजगार है, तो उसे हम कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो एक्स्ट्रा लग जाता है वहाँ पे, दैट इज कॉल्ड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम सबसे पहले अपने में बात करेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। Seasonal unemployment happens when people are not able to find job during some months of the year. तो वो ये चीज़ कह रहे हैं कि जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कब हैपन होता है, हमारा क्वेश्चन आ सकता है या फिर डिफरेंशिएट भी आ सकता है, सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंशिएट करो। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी कंडीशन होती है हमारी, जब हम क्या करते हैं, वो एक ऐसी सिचुएशन आती है जब क्या होता है पीपल अपने लिए जॉब नहीं फाइंड कर पाते कुछ महीनों के लिए, मतलब कुछ सीजन के अकॉर्डिंग ये हम अपनी जॉब को नहीं फाइंड कर पाते। पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर यूजली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में कौन से मेनली लोग आते हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट, क्योंकि वो कुछ सीजन के लिए, तो जैसे उन्होंने 6 महीनों के लिए उनकी सीजन ग्रो कर रखी है, ठीक है, वो 6 महीने में उनका सीजन आएगा, तो बाकी के जो 6 महीने बच गए ना वो उस महीने में कुछ भी नहीं कर पाते, तो वो उस टाइम पे क्या होता है बेरोजगार की तरह घर पे बैठे होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड टू बी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। There are certain busy seasons when sowing, harvesting, weeding, threshing is done. Certain months do not provide much work to the people dependent on agriculture. तो उन्होंने यही चीज़ कही है, बाद में उनके पास कोई भी काम नहीं पड़ जाता। कुछ महीने तो जैसे उनके पास बीज बोना, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, थ्रेशिंग कुछ काम होता है, लेकिन उसके बाद कुछ महीने उनके पास कोई काम नहीं रहता, तो उस टाइम पे वो क्या हो जाता है अनएम्प्लॉयड रह जाता है, एक घर में बैठे रह जाते हैं बेरोजगार की तरह। तो ये सिचुएशन कहाँ पे आते हैं, मेनली हम ये सिचुएशन देख सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, हम मेनली ये सिचुएशन देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम बात करेंगे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इन केस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। उसमें क्या होता है, पीपल क्या होता है एम्प्लॉयड होने के लिए क्या होता है अपीयर होते हैं। दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क। दिस यूजुअली हैपन्स अमंग द फैमिली मेंबर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। The work requires the service of 5 people but engage 8 people। तो ये कह रहे हैं कि ये वाली ये भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में पाता है, लेकिन उनके पास पाता है जिनके पास खुद की ज़मीन होती है और खुद के सारे फैमिली मेम्बर्स काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एक प्लॉट है, ठीक है, वहाँ पे चाहिए हमें 5 मेंबर और आ जाते हैं वहाँ पे फैमिली के 8 मेंबर आ जाते हैं। तो जो बाकी के जो 3 मेंबर बच गए वो क्या होता है, दे आर बी द एक्स्ट्रा पीपल। सो जो 3 बंदे होते हैं वो क्या होते हैं, these 3 people also work in the same plot as the other. The contribution made by the 3 people does not add to the contribution made by the 5 people। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि जो 3 बंदों ने जो कंट्रीब्यूशन किया है ना वो इतना ऐड नहीं हो पाया जितना 5 people ने जो कंट्रीब्यूशन किया था। If 3 people are removed, the productivity of the field will not be declined। तो वो कह रहे हैं अगर 3 बंदों को हम हटा देना तो जो जितनी प्रोडक्टिविटी 5 बंदे कर रहे थे ना उस फील्ड की जितनी फसल हो वो अच्छे से काम कर पा रहे थे, बीज बोना, हार्वेस्टिंग, फीडिंग वगैरह, वो उतने अच्छे से वो 5 बंदे से ही हो रही थी
3 बंदे वहाँ पे एक्स्ट्रा थे और उससे कोई भी हमारी जो प्रोडक्टिविटी उस पर कोई भी कमी नहीं पड़ रही थी, मतलब हमारे कोई भी चीज़ की फसल की डिक्लाइन नहीं हो रही थी। द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल एंड द 3 पीपल आर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ पता चल रही है कि हमें इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। जब हमें 5 बंदों की जरूरत है और बाई चांस 3 बंदे और एक्स्ट्रा हो जाते हैं, मतलब 8 बंदे हो जाते हैं वहाँ पे एक फील्ड में काम करने के लिए। मान लो लाइक हमें जैसे अगर हमें एक कमरे की लाइक हमें सफाई करनी है और एक कमरे की सफाई करने के लिए मैक्सिमम 2 बंदे की जरूरत है और वहाँ पे 5 बंदे आ जाते हैं, तो जो 3 बंदे हैं वो एक्स्ट्रा एक भीड़ भड़ाका ही तो मचाएंगे, उसके ऊपर तो कुछ नहीं, और वहाँ पे कुछ सफाई भी ढंग से नहीं हो पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डिस्टर्बेंस वगैरह क्रिएट होगी। तो इस समय क्या चीज़ समझ आ रही है कि जो ये एक्स्ट्रा पीपल हो जाते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। दैट इज कॉल्ड आवर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया। जब इसके बीच में डिफ्रेंशिएट आए तो मैं आपको वीडियो के लास्ट पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स में आपको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैज़ बिकम अ कॉमन फिनोमिना। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि जो अर्बन एरियाज है ना वहाँ पे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एक कॉमन फिनोमिना बन चुका है। हमने ये चीज़ क्या देखी, जो सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अभी ये बात हमने पढ़ी है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन मेनली कहाँ देखी जाती है, एग्रीकल्चर में देखी जाती है, जो कि रूरल एरियाज़ में मोस्टली देखी जाती है। तो जो अर्बन एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट की एक कंडीशन देखी जाती है वो होती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखी जाती है। मतलब यूथ क्या है, मैनी यूथ विद मेट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड एनी काइंड ऑफ द जॉब। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, हमें नाम से ही डिफाइंड है, हमें पता चल रहा है इसके बारे में कि एजुकेटेड होने के बावजूद, मतलब जो आज के टाइम पे हमारे जो यूथ है वो मेट्रिकुलेशन मतलब 10th ग्रेजुएशन कर रखे उन्होंने, ठीक है, मतलब कॉलेज के बैचलर डिग्री लेवल्स कर रखे हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल कर रखे हैं, मतलब उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल ये सारी डिग्री तो ले रखी है उन्होंने, उसके बाद भी उन्हें कोई भी इस तरह की कोई भी जॉब नहीं मिल रही है। दैट इज कॉल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये मेनली ये सिचुएशन कहाँ देखी जाती है, अर्बन एरियाज में देखी जाती है। A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among the matriculates। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि एक स्टडी के अंदर हमें क्या चीज़ पता चली, हमने जो एक सर्वे किया उसमें हमें क्या चीज़ पता चल रही है कि जो ये अर्बन एरियाज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है मेनली कहाँ देखी जा रही है, जो लोग जो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट है ना उनके अंदर ज़्यादा देखी जा रही है मेट्रिकुलेट से ज़्यादा। क्योंकि जो मेट्रिकुलेट्स है वो तो सोचते हैं कि हम अभी आगे और पढ़े फिर हम जॉब लेंगे, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद भी वो क्या सोचते हैं, अब तो पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, उन्होंने 5 साल आगे 12th के बाद आगे 5 साल और पढ़ लिए, वो 5 या 6 साल, तो उसके बाद तो वो सोचते हैं कि एटलीस्ट अब तो हमें जॉब मिलनी चाहिए उनका, क्योंकि एक हमारे जो उनके ट्रेनिंग लेवल हो जाता है एक पढ़ने लिखने का वो एक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद, लेकिन उन्हें फिर भी कोई तरह की जॉब नहीं मिलती। तो इसमें आप पता चल रहा है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली होता क्या है। अ पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज कोएग्जिस्ट विद शॉर्टेज मैन पावर इन अदर्स। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि मैन पावर की धीरे धीरे क्या होती है, शॉर्टेज होती जा रही है। There is unemployment among technically qualified person on one hand, while there is a dearth of technical skills required for economic growth। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि इसकी वजह से हमारा क्या लॉस हो रहा है कि अब हमारी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे कुछ क्या होता है, जो ये कभी कभी ऐसे एक सिचुएशन भी होती है कि ना जॉब कई ऐसे होता है कि जो बहुत अच्छे भी होते हैं, क्योंकि जब जॉब के लिए जब हमारी रिक्रूटमेंट निकलती है तो उसमें हमें एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। कभी कभी एक हाईली टेक्निकल कईयों के अंदर दिमाग होता है कोई, लेकिन पेपर नहीं क्लियर कर पाते, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि जो टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल होते हैं ना वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है हमारे धीरे धीरे टेक्निकल स्किल्स जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के रिक्वायर्ड है वो खत्म होती जा रही है। डेथ का मतलब क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। इकोनॉमिक लैग्स थ्रू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो इकोनॉमी है उस हमारी की जो मैन पावर रिसोर्स है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो वेस्ट होते जा रहे हैं सारे के सारे। तो अब हम इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट से क्या हो रहा है, क्या क्या कंडीशंस खड़ी हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। लाइक कि अनएम्प्लॉयमेंट जैसे बेरोजगार रहने लग गए लोग, तो हमें वैसे खुद से पता चल रहा है कि लोग बेरोजगार होने लग जाएंगे, तो उसका साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बेरोजगार होने लग जाएंगे लोग धीरे, तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी डाउन होती जाएगी।
हैं और ना हमारे खुद की, अगर हम इकोनॉमी की भी ना देखें तो हमारी खुद की ओन देखें ना, हमारी खुद की ओन डेवलपमेंट हो पाएगी। हम धीरे धीरे क्या होगा, पॉवर्टी लाइन के अंदर आने लग जाएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर हम धीरे धीरे पुअर होते जाएंगे। और क्या हो रहा है, हमारे जितने भी जो मैन पावर रिसोर्स है हमारी इंडिया के, मतलब हमने पढ़ा है अपने चैप्टर में, हम क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल। तो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है वो क्या है, धीरे धीरे एज लेड टू द वेस्टेज फॉर आवर इकोनॉमी, हम एक वेस्ट की तरह खड़े होते जा रहे हैं। पीपल हु आर एन एसेट ऑफ द इकोनॉमी टर्न इनटू लायबिलिटी, और जो पीपल कहते हैं वो एक टाइम पे एक एसेट था हमारी इकोनॉमी के लिए, अब वो एक लायबिलिटी, इट मीन्स एक ऋण बनते जा रहे हैं। देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ, तो ये चीज़ क्या है कि धीरे धीरे करके क्या है, एक फीलिंग ऑफ होपलेस, एक निराशावादी फीलिंग आती जा रही है यूथ के अंदर, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिस्पेयर होते जा रहे हैं अपने पाथ से सारे के सारे यूथ। पीपल डू नॉट हैव बिकम इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली, और फिर क्या हो रहा है, बेरोजगार ना हो, बेरोजगार पैसा ही नहीं होएगा तो हम क्या तो हम खा पाएंगे, क्या तो हम अपने बच्चों को आगे चला पाएंगे। तो वही चीज़ है कि हम क्या धीरे धीरे अपनी फैमिली को कुछ सपोर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि पॉवर्टी लाइन में आ रहे हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन में। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज इज ग्रेट सोशल वेस्ट, तो इससे क्या हो रहा है कि एक सोशल वेस्ट की तरह एक धीरे धीरे क्या हो रहा है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ने क्या कर रखा है, धीरे धीरे करके एक सोशल वेस्ट क्रिएट करना शुरू कर रखा है। देंगे कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कारण होते जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एड्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड, तो इससे क्या हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जाने की वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी डाउन होती जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी पे ओवरलोड बढ़ता जा रहा है। द डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज, तो क्या हो रहा है, तो हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसके ऊपर क्या हो रहा है, डिपेंडेंस क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की बढ़ती जा रही है। जितने भी बेरोजगार है वो तो उसी पे, अब तो क्या आएगा, जैसे अगर हम क्या होंगे, हम अपने माँ बाप, अगर हमारे माँ बाप अगर कमा रहे तो हम क्या आएगा, अगर हम अनएम्प्लॉयड है तो हम तो उन्हीं पे डिपेंड रह जाएंगे ना, मतलब हमारे वर्किंग तो वही है, तो हम क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके वो उन्हीं पे डिपेंड होते जा रहे हैं। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ an individual एज वेल एज द सोसाइटी इज एडवर्सली इफेक्टेड, तो क्या हो रहा है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट होती जा रही है, क्योंकि जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, क्यों, इकोनॉमी तो खत्म होती जा रही है ना। When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system, तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे अगर जैसे हमारे मान लो अगर धीरे धीरे अपने जैसे अनएम्प्लॉयड होने शुरू हो गए, एक फैमिली के अंदर जो घर का मेन है जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अनएम्प्लॉयड होना शुरू हो गया, उसको कोई भी जॉब नहीं मिल रही है, तो उससे क्या होगा, जो उसका खुद का, क्योंकि वो पुअर लाइन में शुरू आना शुरू हो जाएगा, वो धीरे धीरे गरीब होना शुरू हो जाएगा, पैसा ही नहीं होगा उसके पास, ना उसके पास कुछ खाने का, ना वो अपने ऊपर कुछ हेल्थ के ऊपर ध्यान दे पाएगा, मतलब उसकी जो हेल्थ स्टेटस है वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, उसका डाउन होना शुरू हो जाएगा। एंड राइजिंग विड्रॉवल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम, और क्या होगा, वो धीरे धीरे अपने बच्चों वगैरह जो भी उसके जो पढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे क्या होगा, अपने स्कूल से निकालने शुरू कर देंगे, उनके पास पैसा ही नहीं, स्कूल की फीस ही नहीं भर पाएंगे। Hence, unemployment has determined impact on overall growth of an economy, क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, कुछ उनकी हेल्थ नहीं होगी तो वो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा चीज़ क्या सिस्टम हमें डिनोट कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो पैसा है वो कम होता जाएगा, ना उससे हमारी इंडिविजुअली ग्रोथ हो पाएगी, ना हमारी ओवरऑल सोसाइटी, सो हमारी इकोनॉमी क्या है वो धीरे धीरे डाउनवर्ड होती ही जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, एक ओवरऑल एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है हमारी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी पे। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस इकोनॉमी, तो इससे हमें क्या चीज़ पता चल रही है, एक मेन लाइन है, क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस इकोनॉमी। सो क्वेश्चन किसी भी वे में आ सकता है, और अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट है, वो एक क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, चाहे वो कोई भी टर्मिनल एग्जाम हो। इंक्रीज, अब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, एक डिप्रेस इकोनॉमी बनेगी ना, मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे कम होती है, डिप्रेस का मतलब होता है कम होना। इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्स विच वुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड, तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो एक एज अ मतलब हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स, हमारे जो मैन पावर रिसोर्स है वो क्या है, एक वेस्टेज की तरह धीरे धीरे कन्वर्ट होती जाएगी। इफ़ पीपल कांट बी यूज एज ए रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर टू बी लायबिलिटी टू द इकोनॉमी, वही बात रिपीट हो रही है कि अगर पीपल काम नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे वो एक टाइम पे एक एसेट थे, अब वो एक लायबिलिटी की तरह क्या धीरे धीरे क्रिएट होने लग जाएंगे। इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो, तो क्या हो रहा है, अगर हम देखें हमारे जो, अगर हम स्टैटिस्टिक करें तो हमारे जो इंडिया का जो स्टैट्स है वो क्या शो करता है, हमारे जो इंडिया का जो सर्वे है वो क्या शो कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारी इंडिया का वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। A large number of people represented with low income and productively accounted as employed, तो क्या हो रहा है, जो एक हमारे जो इंडिया में क्या जो लोग थे बहुत ज़्यादा वो क्या थे, लो इनकम में जो
काउंट किए जाते थे पहले के टाइम पे, अब वो क्या है प्रोडक्टिवली किस में काउंट किए जाते हैं, एम्प्लॉयड में। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड इनकम, तो उन्हें क्या कहता है उनके थ्रू आउट द ईयर पे पूरे साल, अब उनको क्या है, अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए, अब हम उसके बारे में बात करें। धीरे धीरे इंडिया का क्या हो रहा है, जो हमारे इंडिया का धीरे धीरे सर्वे करें तो हमारा क्या हो रहा है, जो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट था वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और पीपल को क्या हो रहा है, जो पूरे साल और जो काम करते हैं ना, उनको उनकी इनकम किसके बेसिस पे मिलती है, वो उनका कितना पोटेंशियल है, वो किस हिसाब से काम करे। इट इज़ नॉट एडुकेटेड फॉर दैम, दे मे देयरफॉर वांट वर्क फॉर द ऑफ देयर ओन चॉइस। तो वो कह रहा है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोग आज के टाइम पे धीरे धीरे अपने खुद के लिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग काम करना पसंद करते हैं। पुअर पीपल कांट अफोर्ड टू सिट आइडल, और जो पुअर पीपल होते हैं वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो एक टाइम पे वो खाली बैठे, क्योंकि जो पुअर पीपल वो एक टाइम पे अगर खाली बैठ गए तो बेचारे की एक दिन की रोटी भी चली जाएगी। दे टेंड टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर अर्निंग पोटेंशियल, तो वो जब उनकी इतनी अर्निंग करने की पोटेंशियल ना हो फिर भी वो किसी भी एक्टिविटी एंगेज होने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। दे अर्निंग कीप्स एंड बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, तो वो कह रहा है कि उनकी जो अर्निंग होती है वो उनके लिए कितनी सब्सिस्टेंस प्रोवाइड कर पाते हैं कि भाई वो बेयर मतलब खाली ना बैठ पाए, उतनी अर्निंग उनकी सब्सिस्टेंस दे पाती है। Moreover, the employment structure is characterized by self-employment in the primary sector. तो हमें चीज़ क्या पता चल रही है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमारे किस चीज़ पे डिपेंड हो रही है, हमारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर। द होल फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द फील्ड इवन थ्रू नॉट एवरीबडी इज रिलायंस नीडेड। तो हमने क्या चीज़ देखा कि भाई हमें 5 बंदों की जरूरत है, फिर भी क्या 8 की 8 मतलब पूरी फैमिली में जितने भी बंदे हैं वो नीड ना होने के बाद भी क्या एवरीबडी उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करे। सो देयर इज अ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हमने क्या चीज़ देखी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जब हमें 5 बंदे की जरूरत है और 8 बंदे आ रहे हैं, मतलब पूरी फैमिली आ रही है, बट द एंटायर फैमिली शेयर्स व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस। दिस कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड प्रोड्यूस reduces the hardship of unemployment in the rural sector, but this does not reduce the poverty of the family. Gradually, surplus labor from every household tend to migrate from the village in search of jobs. तो उन्होंने यहाँ पे वही सब बात बताई है कि किस तरीके से पॉवर्टी लाइन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब वहाँ के लोग कैसे रूरल एरियाज में काम के इच्छुक होते थे, वो एक से एक जगह दूसरी जगह जाते हैं इन सर्च ऑफ जॉब। लेट अस डिस्कस द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन 3 सेक्टर्स मेंशन अर्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, हमने पढ़ चुके अपनी वीडियो के अंदर कि क्या 3 सेक्टर होते हैं, मेनली कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 सेक्टर होते हैं, मेनली कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो अब हम पढ़ेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी वहाँ का जो सिनेरियो है 3 सेक्टर्स में क्या रहता है। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, लेबर चाहिए, बिकॉज वहाँ पे एग्रीकल्चर एक बहुत बड़े फील्ड पे किया जाता है और वहाँ पे लेबर सबसे ज़्यादा चाहिए। इन रिसेंट ईयर्स दे हैज़ बीन डिक्लाइन इन द ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर पार्टली बिकॉज ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस्ड अर्लियर। तो उन्होंने ये चीज़ बोली है कि आज के टाइम पे लोग क्या हो रहे हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा, तो वहाँ के जो लोग हैं एग्रीकल्चर पे कम डिपेंड हो जाता है। सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज़ मूव आइदर टू द सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। तो उन्होंने ये बात बोली कि क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो प्राइमरी सेक्टर के जो लोग हैं वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। एंड द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग। और भी क्या हो रहा है, जो सेकेंडरी सेक्टर है वो भी क्या होता है, वहाँ पे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो रही है, तो वो भी क्या रही है, लेबर एब्जॉर्बिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। इन केस ऑफ टर्शरी सेक्टर वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपीयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। सो क्या हो रहा है, हमें तीनों ही लेवल पे क्या हो रहा है, लेबर की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।